कंगना रनौत को ऑफर मिली है या नहीं मिली है? आप पॉलिटिक्स में आ रही हैं। आज आपको आज ही जान लेना है सब कुछ। आज ही जान लेना है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, 19 सितंबर, न्यू पार्लियामेंट, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, तो आज ही आपका अनाउंसमेंट भी आ जाए। नहीं, ये ना एक ऐसा दिन है जो ना कि सिर्फ भारत की महिलाओं के लिए, मैं कहती हूँ भारत तो फिर भी बहुत आगे, यहाँ पे इतने दिग्गज नेता रह चुके हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर लेडी आप जैसी कितनी दिग्गज महिलाएं इस देश में, फॉरेन कंट्री में, इवन अमेरिका में दे नेवर हैड अ वुमन प्रेसिडेंट आज तक, और कितनी सप्रेस्ड है वहाँ भी औरतें। तो ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी एक सीख है। तो बाय ब्रिंगिंग इन माई ओन petty achievements or lack of them, I don't want to kind of नहीं, पर are you interested in politics? Are you interested in politics or not? As an artist, yes. No, as a player in politics. As a player, how so this is too early for me to talk about it. Early? Yeah. अच्छा, आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई नए पार्लियामेंट में, नए संसद? नहीं, हमने दर्शन किए प्रधानमंत्री जी के, बहुत दूर से ही किए, और उनको मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई होप कभी उनसे मुलाकात हो। मुझे तो उनसे मिले हुए काफी 2-3 साल हो गए, तो आई होप जल्दी ही दर्शन करने का मौका मिले। 2024 में आपकी दूरबीन आपको क्या बता रही है? As the sun is setting, I see only saffron, saffron, saffron. पॉलिटिकली देखा जाए तो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। आपने अयोध्या में उत्तर प्रदेश का बिगुल बजाया, आपने उत्तराखंड में अपना चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नियुक्त किया है, गोवा में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, बीजेपी कांग्रेस थे, फिर आप आई, अब तृणमूल कांग्रेस आ गई है। तो मैं पॉलिटिकल स्फीयर में पहले चलिए गोवा चलते हैं, जहां आप एस्पिरेंट हैं अपना फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए। तो गोवा के बारे में आपका क्या विचार है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो एक वक्त एक जॉइंट ऑपोजिशन में देखा जाता था, अब वो एक दूसरे के खिलाफ हैं गोवा में? गोवा में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पिछली बार गोवा के लोगों ने कांग्रेस को 17 सीट दी, बीजेपी को शायद 12 या 13 दी। कांग्रेस के 17 में से 12 एमएलए उठ के बीजेपी में चले गए और उन्होंने सरकार बना ली। तो अब लोग ये कह रहे हैं ये चल क्या रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है। इसका मतलब तो जिसको मर्जी वोट दे दो, जीतने के बाद फिर वो सारे कांग्रेसी जाके उसमें बीजेपी में बैठ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ, अब तो लगभग 7 साल हो गए हम लोगों को, ऑलमोस्ट 6.5 साल। दिल्ली के अंदर जो काम हुआ उसको सब लोगों ने देखा। स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल, अभी कल परसों नीट के रिजल्ट आए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स और दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स, मोर देन द प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के ढेरों बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं। एक बच्चे के 750 में से 720 नंबर आए हैं। अनइमेजिनेबल। 2-3 साल पहले तक कोई सोच सकता था इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आएंगे? अभी 12वीं के नतीजे आए हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 99.7% नतीजे, 99.7% नतीजे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के, लगभग 100% ही हो गया। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। स्कूल अच्छे हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली 24 घंटे आने लगी है, पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, सीवर पानी ठीक कर रहे हैं, अब इतने सारे काम हुए। इसके बारे में पूरे देश में चर्चा है। तो जो दिल्ली मॉडल है वो देश के कोने कोने में लोग चाहते हैं कि वहाँ भी पहुँचे। जहाँ लोग चाहेंगे वहीं हम जाएंगे, क्यों ना जाएं? 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें थी, इन्होंने क्या किया? मुझे एक पार्टी बता दो, एक पार्टी जो चुनाव में जाके कहती है मैं तुम्हारे बच्चों के स्कूल ठीक कर दूंगा। कोई कहती है एक पार्टी? 70 साल में किसी पार्टी ने चुनाव में जाके कहो कि हमें वोट दो, हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमारे में हिम्मत है। कोई पार्टी कहती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे अस्पताल ठीक कर देंगे? हम कहते हैं, हमने करके दिखाया।
तो इस देश का आदमी स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी यही चाहता है, और वो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपको लगता है कि अलग अलग लड़ने में भलाई है, या साथ अगर जैसे ऑपोजिशन यूनिटी कोशेंट होता है, एक इंडेक्स होता है, उसको बनाने से कुछ है? हमारा तो एक ही इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स। गोवा के लोगों के सामने हमने गोवा के विकास का एक प्लान रखा है। हम वहाँ किसी को हराने नहीं जा रहे कि सारे मिल जाओ इस पार्टी को हराएंगे। हम वहाँ किसी को हराने नहीं जा रहे, किसी को जिताने नहीं जा रहे। हम गोवा के विकास के लिए जा रहे हैं। गोवा के लोगों के, किसी भी जनतंत्र के अंदर हराने का और जिताने का काम जनता का होता है। जनता पे छोड़ दीजिए वो किसको हराना चाहती है, किसको। हम वहाँ पे गोवा के लोगों के सामने एक विकास का मॉडल रखेंगे कि भाई आपकी बिजली ठीक कर देंगे, हमें करनी आती है। हम आपके स्कूल ठीक कर देंगे, नए स्कूल खोलेंगे, हमें करने आते हैं। हम आपके अस्पताल ठीक कर देंगे, हमें करने आते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ जाके बोल रहे हैं। अगर गोवा के लोगों को ये मॉडल पसंद आएगा तो लोग वोट देंगे, नहीं पसंद आएगा तो ना से। एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप जमीनी सच्चाई और नंबर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, अपना परफॉर्मेंस कितना इंप्रूव कर पाएगी? 50 से ऊपर जाएगी, 100 के ऊपर जाएगी? क्या रहेगा? देखिए, मैं नंबर तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकता हूं, और मैं बार बार कहता हूं जो लोग भी नंबर प्रेडिक्ट करते हैं या दावा करते हैं प्रेडिक्ट करने का, दे आर जस्ट लाइक कॉलिंग द कॉइन। आई डू नॉट सी एनी मटेरियल upside to the Congress number what exists today. I do not see a material change in that. Downside में material change हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अगर आप 50 पे हैं, वहां से आप 20 सीटों का भी नुकसान हो जाए तो that would be count, that I would count as a material shift downwards. अगर 50 बढ़ के 75 हो जाए तो उससे देश की राजनीतिक आबो हवा पे कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो to that extent I think I do not see a material positive change in the outcome for Congress. मोदी को चैलेंज, मटेरियल आउटकम के लिए कांग्रेस को 100 पार करना है। 100 पार करती हुई दिख रही है? मुझे नहीं दिखता है, आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और बीजेपी 370 का टारगेट है। मेरी क्षमता नहीं कि मैं नंबर किसी के बता सकूं, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 370 सीट जीत जाए इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। रियलिस्टिक नंबर पिछली बार 300 मुझे ये नहीं पता है, ऊपर के नीचे मुझे ये नहीं मालूम, इतना तो बता दीजिए। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है। मैं आपको इतना, आप बहुत फोर्स कर रहे हैं तो इतना कह सकता हूं कि चाहे प्रधानमंत्री ने ये बात पार्लियामेंट में कही हो, 370 भाजपा को अपनी सीट, एनडीए की बात नहीं हो रही, अपने भाजपा को अकेले 370 सीट आ जाए, इसकी संभावना करीब करीब 0 ही मानता हूं मैं। अगर आएगा तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। बंगाल में 18 सीट्स पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी। बंगाल आपने बहुत नजदीक से देखा है, काफी काम किया है। इस बार ग्राउंड सिचुएशन क्या है? खास करके संदेश खाली का जो मुद्दा उठा है, वो तृणमूल कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को क्या देखिए, मैं बंगाल में अभी जमीन पे नहीं हूं, मैं फर्स्ट हैंड, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन संदेश खाली जैसे जब भी मुद्दे आते हैं तो नो मैटर व्हाट यू क्लेम, जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा। बट संदेश खाली, विथ और विदाउट संदेश खाली, बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, एंड दैट विल कम एज ए सरप्राइज टू मेनी पीपल इन दिल्ली हु आर थिंकिंग कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में बीजेपी को बंगाल में अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साउथ में बीजेपी इज एक्सपेंडिंग, दे हैव बीन ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर बेस एंड सपोर्ट इन ईस्ट एंड साउथ, नॉट ओनली इन साउथ। तेलंगाना में दे आर ऑलरेडी अराउंड 14%, सो आई सी दैट वोटिंग परसेंट इज अगेन गोइंग अप इन फेवर ऑफ बीजेपी। Another state which again is not being followed
from the BJP's point that closely is Tamil Nadu. Again, I see in Tamil Nadu, probably for the first time, BJP will break into double-digit vote share. मतलब अगर आप ध्यान से देखें बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है, जो प्रधानमंत्री का एफर्ट है पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज़्यादा एफर्ट इन लोगों ने तमिलनाडु में लगाया है और मुझे लग रहा है कि एनीथिंग बिटवीन 8% एंड अबव, 8 to 12% के आसपास बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में हो सकता है. अगेन सीटों को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं. मैं ये जानता हूं कि बीजेपी, इट विल बी ए मेजर थिंग इफ बीजेपी ब्रेक्स इनटू डबल डिजिट वोट शेयर इन तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु बड़ा स्टेट है. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी टू माय माइंड इज अवेयर कि दे आर वीक इन ईस्ट एंड साउथ, एंड ईस्ट एंड साउथ में बीजेपी's परफॉर्मेंस will become better than what it was last time, starting from Bihar, Bengal, Odisha, Andhra, Telangana, Tamil Nadu or Kerala. And hold me to this statement. In East and South, BJP's cumulative number compared to 2019 in these states, Bihar, I repeat, Bihar, Bengal, Odisha, Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, put together roughly about 220 Lok Sabha seats. In these 220 seats, BJP is going to increase their tally compared to 2019.